रेस्टलाइट होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक बच्चे का केस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि सॉल्व हो चुका है। बच्चे को ग्लैंड्स की तकलीफ थी और बार बार उसे सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी। रोगी जब आया तो मैंने पूछा क्या तकलीफ है, तो रोगी ने कहा मुझे खांसी है। मैंने पूछा और? रोगी ने कहा कि और कुछ नहीं है। रोगी की माँ ने बताया कि इसको बार बार खांसी की तकलीफ हो जाती है और अभी भी है। खांसते खांसते इसका आवाज़ भारी हो गया है और जब भी खांसता है तो पूरा श्वास लेने में इसको तकलीफ होने लगती है। जोर से चिल्लाता है, पानी लाओ, सिरप पिला दो, जोर जोर से चिल्लाता है। मैंने पूछा और? रोगी की माँ ने कहा बस इसको खांसी बार बार हो जाती है, सर्दी भी होती है, लेकिन जब इसको खांसी होती है तो दम नहीं ले पाता है, यानी श्वास नहीं ले पाता है। ऐसा लगता है कि इसकी श्वास रुक जाएगी, इतना घबरा भी जाता है और जल्दी से पानी मांगता है। मैंने कहा और? रोगी की माँ ने कहा बस इतनी ही तकलीफ है। मैंने पूछा इसके स्वभाव के बारे में बताइए। तो रोगी की माँ ने बताया कि बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ा रहता है, जब कोई चीज़ मांगता है तो उसे देना ही पड़ता है, लेकिन जल्दी मानता भी नहीं है। मैंने पूछा कोई आदत? रोगी की माँ ने कहा कि हाँ, नाखून काटने की आदत है इसको। और? बोला कि और कुछ नहीं। मैंने पूछा पढ़ाई में कैसा है? रोगी की माँ ने कहा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अपने से तो कभी पढ़ने बैठता ही नहीं है, लेकिन हम लोग भी कहेंगे तो भी ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल इसका ध्यान नहीं रहता है। ज़बरदस्ती स्कूल जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, प्ले ग्रुप के स्कूल में जाता है, लेकिन ये जाना नहीं चाहता है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ाई में। मैंने पूछा जब खांसी आती है तो इसके स्वभाव में क्या बदलाव आता है? रोगी की माँ ने बताया कि खांसते खांसते इसकी आवाज़ बैठ जाती है, इतना ज़्यादा खांसी आती है। और जब खांसी आती है तो ज़ोर से अचानक से आती है, ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है पानी लाओ, कप सिरप लाओ, रोने भी लगता है। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को ब्रोमियम 200 में दवा दिया। जब ज़रूरत पड़ा तो रिपीट करते रहा। इसके बाद वह बहुत जल्दी ठीक हो गया और बार बार होने वाली टेंडेंसी भी इसी दवा से ठीक हो गई। थैंक यू।